एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SRBSC क्लासेस। मैं प्रियंका गोस्वामी एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट 2 में। तो चलिए यहाँ पर हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की स्टडी करते हैं, देखते हैं कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कह रहा है Which law explains the direction of spontaneous process? इनमें से कौन सा लॉ जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के डायरेक्शन के बारे में बताता है? फर्स्ट लॉ मैम नहीं, सेकेंड लॉ जी बिल्कुल। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आएगा? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या बताते हैं मैम? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में ये हमें काफी सारी चीजें बताता है। उसके बाद व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन? देखिएगा कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी होती है 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ द हॉट मीडियम अपॉन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड मीडियम। इसी को तुम लिख सकते हो ईटा इज इक्वल्स 1 माइनस T2 अपॉन T1, राइट। तो ये क्या हो गई? ये आपकी हो गई एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। नेक्स्ट आइए, एंट्रोपी एक किस प्रकार का फंक्शन है? मैम केवल और केवल हीट एंड वर्क जो होते हैं वो हमारे पास एक पाथ फंक्शन होते हैं। बाकी जितना भी बचा मैम, कौन कौन बचा? प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, टेम्परेचर, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, सब का सब स्टेट फंक्शन है। कैसे फंक्शन होते हैं? दे ऑल आर द स्टेट फंक्शन। पूछा गया है एंट्रोपी कैसा है? मैम सीधी सी बात है, एंट्रोपी जो है वो हमारे पास एक स्टेट फंक्शन है। गुड। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इनइक्वालिटी ये मैं नहीं बताऊंगी, ये तुम्हारा होमवर्क है। मुझे कमेंट में बताओ जरा क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इनइक्वालिटी इनमें से कौन सी है? बताइएगा होमवर्क में कि which among the following is the क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इनइक्वालिटी। आगे आ जाओ। एंट्रोपी इंक्रीजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? ये चारों प्रोसेस दे रखे हैं, इसमें से कहां एंट्रोपी बढ़ेगी? एंट्रोपी बढ़ने का मतलब है अर्थव्यवस्था बढ़ जाना, यानी ऑर्डर आपका रैंडमनेस बढ़ जाना। तो कहां पे रैंडमनेस बढ़ जाएगी बताइएगा? मैम जितना ज्यादा गैस फ्रीली एक्सपांड करेगी, जितना कोई गैस आपकी फ्री एक्सपांड करती जाएगी, जितना गैसेस का फ्री एक्सपेंशन होगा, उतनी ज्यादा मैम आपकी जो एंट्रोपी होगी वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि उतना ही ज्यादा मैम आपका रैंडमनेस बढ़ता जाएगा, उतना ही ज्यादा आपका रैंडमनेस बढ़ता जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। Which of the following expression represents entropy change for an ideal gas in terms of volume and temperature? तो करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? करेक्ट फॉर्मूला होगा आपका डेल्टा एस इज इक्वल्स NCV ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1। ये करेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा एंट्रोपी का। तो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर चेंज इन एंट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्नोट थ्योरम इज बेस्ड ऑन विच लॉ? कौन से लॉ पे कार्नोट थ्योरम बेस्ड होता है? फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, दोनों पे या फिर जेरोथ लॉ पे? इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो जो तुम्हारा कार्नोट थ्योरम बेस्ड होता है इट इज टोटली बेस्ड ऑन योर फर्स्ट लॉ पे भी एज वेल एज सेकेंड लॉ पर भी। दोनों ही लॉ पर आपका ये जो है वो क्या होता है मैम? दोनों ही लॉ में हमारा ये जो है वो वैलिड रहता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? What is the entropy change during mixing of two ideal gases? जब आप दो आइडियल गैस की मिक्सिंग करते हो तो उसकी मिक्सिंग के दौरान में एंट्रोपी चेंज क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब जब आप मिक्सिंग करेंगे तो मिक्सिंग की वजह से डिसऑर्डर बढ़ेगा और डिसऑर्डर की वजह से आपका एंट्रोपी बढ़ेगा। दैट मींस हमारा मिक्सिंग कैसा होगा मैम? जैसे ही हम मिक्सिंग करेंगे हमारा ये कैसा होगा? एंट्रोपी मैम एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए। Which thermodynamic quantity remains zero in a reversible adiabatic process? बेटा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में कौन सी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी हमेशा जीरो रहती है? इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी या प्रेशर? बहुत इजी क्वेश्चन है मैम, ये तो सभी को पता है कि हमारी जो एंट्रोपी है वो कभी भी चेंज नहीं होती एडियाबैटिक में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्योंकि बेटा देखो ds इज इक्वल्स dq अपॉन t, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, है ना। अब अगर एडियाबैटिक की बातें हो रही हैं, एडियाबैटिक में dq की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी एंट्रोपी की वैल्यू भी कैसी हो जाएगी मैम? एंट्रोपी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एंट्रोपी। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट एंट्रोपी ऑफ अ perfect crystal at absolute zero. According to third law of thermodynamics, किसी क्रिस्टल की एंट्रोपी at absolute zero कितनी होती है मैम? ये होती है 0 केल्विन पे जितनी मोशन होती है सारी की सारी रुक जाती है और हमारी एंट्रोपी क्या हो जाती है मैम? एंट्रोपी जो है वो आपकी 0 हो जाती है। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, गिब्स फ्री एनर्जी, बहुत इजी क्वेश्चन मैम। गिब्स फ्री एनर्जी होता है G इज इक्वल्स H माइनस TS। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी?
बताइए जी स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन क्या होती है? मैम डेल्टा जी की वैल्यू अगर निगेटिव है तो ये कंडीशन आती है स्पॉन्टेनिटी की। तो बता दो आंसर क्या होगा, बच्चा ही क्या है अब इसमें मैम, यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू जब भी लेसर देन 0 रहेगी, यानी जब भी निगेटिव रहेगी तो क्या हो जाएगा मैम, तो ये कंडीशन हो जाएगी हमारी स्पॉन्टेनियस कंडीशन। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी बहुत इजी है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी होती है U माइनस TS। तो करेक्ट आंसर तुम्हारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ो। गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज फंक्शन हेल्प प्रेडिक्ट। जो गिब्स हो गए और हेल्महोल्ट्ज हो गए, बेसिकली ये क्या बताने में आपकी मदद करते हैं बेटा, ये आपकी बताते हैं स्पॉन्टेनिटी और इक्विलिब्रियम। गिब्स हो गए या हेल्महोल्ट्ज हो गए, इन दोनों की वजह से हमें किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी भी पता चलती है और इक्विलिब्रियम भी पता चलता है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेजिडुअल एंट्रोपी? बहुत इजी क्वेश्चन है। रेजिडुअल एंट्रोपी क्या होती है मैम? रेजिडुअल एंट्रोपी इज द एंट्रोपी ड्यू टू डिसऑर्डर इन क्रिस्टल्स एट 0 केल्विन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नर्स्ट हीट थ्योरम रिलेट्स टू। नर्स्ट हीट की जो थ्योरम है वो किससे रिलेट करती है बेटा? एंथैल्पी से, गिब्स फ्री एनर्जी से, एंट्रोपी से 0 केल्विन पर, या फिर इंटरनल एनर्जी से। तो करेक्ट आंसर आएगा कि मैम 0 केल्विन की एंट्रोपी से ये जो है वो रिलेट करती है। इट सपोर्ट्स द थर्ड लॉ बाय स्टार्टिंग एंट्रोपी बिकम्स 0। क्या कहती है ये मैम? कहती है ये कि एंट्रोपी जो है वो 0 हो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए। इन विच प्रोसेस इज एंट्रोपी चेंज 0? कौन सी प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज 0 हो जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन। रिवर्सिबल एडियाबैटिक में, क्योंकि मैम अगर एडियाबैटिक होगा तो DQ 0 तो मैम एंट्रोपी 0, यानी करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। मिक्सिंग ऑफ गैस एंट्रोपी 0 नहीं होगा, आइसोथर्मल एंट्रोपी 0 नहीं होगा, मेल्टिंग में भी 0 नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, नर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल टू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो तुम्हारा नर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है वो लिक्विड सिस्टम्स के लिए वैलिड होता है। इट एक्सप्लेन्स सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा आपका नर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल ऑन द लिक्विड सिस्टम्स। करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। बेटा एंट्रोपी, इक्विलिब्रियम पे एंट्रोपी की वैल्यू क्या होती है? बहुत इजी सा क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम पे मैम एंट्रोपी की वैल्यू कुछ भी नहीं होती है, 0 के बराबर होती है। तो क्या करेक्ट आंसर आ गया मैम? जब भी आप इक्विलिब्रियम देखोगे, एट इक्विलिब्रियम जो आपका चेंज इन एंट्रोपी आएगा वो कितना आएगा मैम? इक्विलिब्रियम पे जो एंट्रोपी में चेंज आएगा वो 0 के बराबर आएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया मैम? ए। Which variable does not affect Helmholtz energy directly? इनमें से कौन सा वेरिएबल डायरेक्टली हेल्महोल्ट्ज एनर्जी को अफेक्ट नहीं करता? सुनना ध्यान से। क्या होता है हेल्महोल्ट्ज एनर्जी मैम? ये डिफाइंड होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम नॉट प्रेशर। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा मैम? प्रेशर। प्रेशर कभी भी हेल्महोल्ट्ज एनर्जी को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं देता है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एट इक्विलिब्रियम, बेटा इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? सबको पता है मैम, ये 0 होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। व्हिच इज ट्रू फॉर रिवर्सिबल कार्नोट इंजन? कार्नोट इंजन क्या होता है? मैक्सिमम एफिशिएंसी, बिल्कुल सही बात है। 0 एंट्रोपी जनरेशन, सही बात है। आइडियल इंजन, सही बात है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग इन रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो एंट्रोपी सिस्टम की भी पढ़नी होती है, सराउंडिंग की भी पढ़नी होती है। हमसे पूछा है रिवर्सिबल प्रोसेस में सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज कैसी होती है? तो सुनना, सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस में हो जाती है आपकी 0, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, फॉर मिक्सिंग ऑफ आइडेंटिकल गैसेस, अगर सेम गैसेस को हमने मिक्स किया, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग का सवाल है ये, तो एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा मैम? बहुत इजी क्वेश्चन। एंट्रोपी चेंज हो जाएगा 0, कुछ एंट्रोपी चेंज नहीं होगा अगर आप सेम गैसेस को मिक्स कर रहे हो तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ गिब्स एनर्जी विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये भी मैं नहीं बताने वाली, ये तुम लोग मुझे कमेंट में बताओगे। मैक्सवेल का एक बॉक्स होता है मैजिक स्क्वायर जिसको बोलते हैं, उसमें सारे रिलेशन हम याद करवाते हैं। बताइएगा कौन सा करेक्ट आंसर होने वाला है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये थी आपकी यूनिट नंबर 2। मिलते हैं किसी अगली यूनिट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।